तो बाबा खाटू श्याम अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं, जिसे हम आज आपको एक सच्ची कहानी रियल स्टोरी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो उनका नाम जपता है उसकी किस्मत अचानक से नया मोड़ ले लेती है। इसलिए भक्तों, आज की सच्ची कहानी सुनाते हैं। पर भक्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले दिल से एक लाइक और हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय खाटू श्याम लिखकर अपनी हाजिरी बाबा के दरबार तक अवश्य पहुंचाएं। तो भक्तों, आइए इस कहानी को सुनते हैं। आखिर कहाँ की है और बाबा खाटू श्याम जी ने कहाँ किया है चमत्कार। भक्तों, एक साधारण लड़की असाधारण आस्था। 2009 की बात है। राजस्थान के अजमेर जिले में रहने वाली आरती टाक तब जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में शमीदा पर काम करती थी। रोजाना का जीवन व्यस्त था। घर की जिम्मेदारियां, नौकरी का तनाव और एमए की पढ़ाई साथ साथ चल रही थी। उस साल मार्च महीने में उनके एक सहकर्मी ने खाटू श्याम के मेले की चर्चा की। चलो दर्शन करने चलते हैं, उसने कहा। आरती ने कभी खाटू श्याम जी के नाम के बारे में बहुत कुछ नहीं सुना था, लेकिन मन में अजीब आकर्षण हुआ। उन्होंने सहमति ही दे दी। यह यात्रा बस एक घूमने की योजना लग रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह यात्रा उनके जीवन की दिशा ही बदल देती। जब आरती पहली बार खाटू नगरी पहुंची, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही भीड़ गई और धक्कों के बीच उनका मन अजीब तरह से शांत हो गया, जैसे कोई आदर्श शक्ति उनके मन के विकारों को खींच रही। गर्भगृह के भीतर जैसे ही उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन किए तो आंखें नम हो गई। भीड़, मंदिर की घंटियां, पुजारी की आवाज सब धीरे धीरे दूर हो गए और बचा सिर्फ एक चेहरा, नीली पगड़ी वाला, जिसकी मुस्कान में वचन था, मैं तेरा सहारा। वहीं से आरती की भक्ति यात्रा शुरू हुई। 2013 की फागुन एकादशी पास आ रही। आरती ने किया कि इस बार वो पद यात्रा करेगी। रींगस से खाटू श्याम तक की 17 किलोमीटर की दूरी थी। यह अकेली स्त्री के लिए साहसी निर्णय था, लेकिन आरती के मन में अब दुनिया से बड़ा श्याम था। 5 मार्च की रात थी जब वह पैदल चल रही थी। अंधेरा गहराने लगा। अचानक 3 बाइक सवार युवकों ने उनका रास्ता रोका, छेड़छाड़ की कोशिश की। डर के मारे आरती सिंघर गई, लेकिन तभी दूर से दूध वाले की गाड़ी की हेडलाइट चमकी और वे लड़के भाग खड़े हुए। आरती कांपती हुई पास की धर्मशाला में पहुंची। उस रात उन्होंने बाबा श्याम के चित्र के आगे बैठकर संकल्प लिया, जिन्होंने इस अपनापन, अपमान और संकट से बचाया। मैं अब जीवन भर उन्हीं के लिए जीऊंगी। हर रात आरती की तपस्या का प्रारंभ बनी। 2014 में आरती ने सरकारी शमीदा नौकरी छोड़ दी। यह उनके परिवार के भारी आघात जैसा था। सबने कहा, लड़की होकर ऐसे फैसले लेना ठीक नहीं है, जीवन बर्बाद कर रही हो। लेकिन आरती को अब दुनियादारी से ज़्यादा आत्मिक शांति चाहिए। 2015 से वह पूरी तरह खाटू श्याम की नगरी में रहने लगी। न कोई स्थायी मकान, न कोई नौकरी, न नियमित आय। कभी किसी धर्मशाला में रुक जाती, कभी भक्तों के साथ टेंट में। उनका हर दिन श्याम सेवा में बीतने लगा। सुबह भोर में उठकर मंदिर के रास्ते धोना, फूलों की मालाएं बनाना, दर्शन हेतु लोगों की कतार में सहयोग देना और रात को भोजन कीर्तन, इस सबके बदले उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, बस एक बार श्याम बाबा की मुस्कान। आरती ने सेवा की एक विशेष विधा अपनाई, ध्वज सेवा। रींगस से खाटू तक के हर दिन एक भारी ध्वजा या लेकर पद यात्रा करना। हर दिन सुबह सुबह बस पकड़कर रींगस जाती। वहां से एक 70 किलोमीटर वजनी झंडा अपने कंधे पर उठाकर पैदल यात्रा शुरू करती। कुल 17 किलोमीटर की यात्रा। धूप की बरसात, सर्दी, कोई मौसम उनकी साधना को रोक नहीं सका। इस सेवा को उन्होंने केवल साल में एक बार नहीं,
हर दिन अपनाया। कुछ दिन तो वह दिन में 2 बार यात्रा करती, यानी 34 किलोमीटर पैदल। कई बार लोगों ने कहा, इतनी छोटी कदकाठी इतनी भारी झंडा कैसे संभालती हो? तो वह हंसकर जवाब देती, झंडा भारी नहीं है, बाबा का नाम है और उसका बोझ कभी भारी नहीं होता। 5100 ध्वज चढ़ाने का संकल्प लिया। 2021 की देव उठनी एकादशी पर उन्होंने एक दुर्लभ व्रत लिया। अगली फागुन एकादशी तक मैं 5100 ध्वज बाबा को अर्पित करूंगी। यह कोई मामूली संकल्प भक्तों नहीं था। इसका अर्थ था रोज कम से कम 14 से 15 झंडे चढ़ाना। कई लोगों ने कहा कि यह असंभव है, शरीर, समय और संसाधन की सीमाओं को देखते हुए, मगर आरती ने अपने शरीर से ज्यादा अपनी श्रद्धा पर भरोसा किया। वे रोज ध्वज लेकर चलती रही। जब शरीर थक जाता तो पैर से लहू टपकता, लेकिन मन मुस्कुराता। कभी श्याम को देख लिया हो तो दर्द दिखता ही नहीं। 1 वर्ष के भीतर उन्होंने व्रत पूरा कर दिखाया। खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट ने सार्वजनिक रूप से उनकी साधना को नमन किया और मंदिर के बाहर उनके नाम की ध्वज गिनती पट्टिका लगाई। 5100 ध्वज। आरती टॉक। जब आरती ने नौकरी छोड़ी थी, परिवार ने उन्हें पागल तक कहा था। माता पिता डरते थे कि समाज क्या कहेगा, कौन शादी करेगा। बहने भाई कहते थे, धर्म तो दिल में होता है, ऐसे तामझाम क्यों? लेकिन जब आरती की सेवा की गूंज पूरे राजस्थान में फैली, जब मीडिया ने उनके बलिदान की खबरें चलाई, तब उसी परिवार ने खाटू आकर बाबा के सामने आरती को प्रणाम किया। आज उनके माता पिता हर साल खाटू आते हैं, झंडा चढ़ाते हैं और कहते हैं, हमारी बेटी ने सिर्फ हमें ही नहीं, हजारों के भक्त का रास्ता दिखाया। आज आरती टॉक सिर्फ एक भक्त नहीं है, वे एक प्रेरणा है, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जो परिवार, समाज और दुनिया के बोझ के नीचे अपने सपनों और अपनी भक्ति को दफना देती। आरती बताती, घर परिवार जरूरी है, लेकिन अगर आत्मा भीतर से खाली है तो बाहरी खुशियां देर तक नहीं टिकती। मैं चाहती हूँ हर स्त्री एक बार जीवन में अपने ईश्वर के लिए, आज जो भी खाटू जाता है, मंदिर के मुख्य रास्ते में एक साधारण वस्त्रों में स्त्री दिखती है, नीले पगड़ीधारी झंडे को सिर पर उठाए, भजन गुनगुनाते हुए, मुस्कुराती हुई। वही है आरती टॉप, श्याम की मीरा। भक्त उन्हें देखकर भावुक हो उठते हैं। कई भक्त तो उनके पैर छूते हैं, तो वह कहती हैं, मैं भी तुम्हारी तरह भक्त हूँ, फर्क बस इतना है कि मैंने बाबा को देखने के बाद और कुछ नहीं देखा। त्याग। आरती ने नौकरी, पैसा, शादी सब कुछ त्याग दिया। निरंतरता। हर दिन मौसम बिना रुके भक्ति के रास्ते पर निरंतर चलती रहती थी। उन्होंने साबित किया कि स्त्री चाहे तो समाज की सभी बेड़ियां तोड़ सकती है। शरीर से अधिक मन का बल जरूरी है। श्रद्धा से हर असंभव संभव हो जाता है। हारे का सहारा की सच्ची छाया। जब हम कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो आरती टॉक उन भक्तों में से है जिन्होंने सच में हार के सहारे में बदला है, जिनके लिए बाबा श्याम पूजा किया विषय नहीं, जीवन का मार्ग है। उनकी कहानी बताती है कि ईश्वर केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर उस इंसान में है जो बिना शर्त, बिना भय, बिना मतलब उसके लिए जीता है। जब भी आरती ध्वज उठाकर बोलती है श्याम बंधु की जय, तो लगता है जैसे बर्बरीक की आत्मा फिर से जाग गई और उसकी भक्ति के एक साधारण स्त्री के रूप में आज भी हमारे बीच चल रही है। तो भक्तों, आज तक बस इतनी ही कहानी। आगे मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। जय श्री श्याम, जय बाबा खाटू श्याम।